पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नेतन्याहू भक्तों के जीजा नेतन्याहू इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। भक्तों के जीजा दिन रात राष्ट्रवाद का अलग जगा रहे हैं, दिन रात देशभक्ति की बात कर रहे हैं, दिन रात धर्म खतरे में है का नारा देते हैं और जनता के टैक्स पर जमकर मौज करते हैं। पत्रकारों को ठेंगे पर रखते हैं, ज्यादा बोलने पर गिरफ्तार करवा लेते हैं, बेबाक पत्रकारों को गोली मरवा देते हैं, कड़े सवालों से दूर भागते हैं। नेतन्याहू खुद को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। उनकी नजर में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट भी कोई मायने नहीं रखती। लोकतंत्र को ठेंगा दिखाकर अमेरिका के चरणों में लेटे रहते हैं। पर सवाल है कि क्या हम इजराइल की बात कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे देश की? क्या हम नेतन्याहू की बात कर रहे हैं? पर यकीन मानिए हम नेतन्याहू और इजराइल की ही बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी दूसरे देश की बात कर रहे हैं, पर हम इजराइल की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू की आदतें और हरकतें भले ही दूसरे देशों के नेताओं से मिलती जुलती हों, पर आप समझ सकते हैं कि इस तरह की हरकतें कहां से इंपोर्ट होकर आई होंगी। खैर, इशारे की जबान हमारे दर्शक बहुत जल्दी समझ जाते हैं। पर यकीन मानिए हम नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, जो अब जेल जा सकते हैं, जो अब हवालात की हवा खा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पेंडिंग मुकदमे अब शुरू हो गए हैं। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद ही इजराइल में इमरजेंसी लगा दी थी, लिहाजा उनके खिलाफ जितने भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसे ताकत के जोर पर बंद कर दिया। यहां तक कि उनके खिलाफ ट्रायल भी रुक गया, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। हमास से जंग और गाजा पर जारी इजरायली बमबारी के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नींद हराम हो गई है। नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों पर दोबारा से सुनवाई सोमवार को शुरू हो गई है। 1 दिसंबर को फिर आपातकाल हटा दिया गया और इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर यारस लोविन ने इधर आपातकाल खत्म किया और इधर नेतन्याहू के कारनामों की फाइल खुल गई। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा पहली बार जनवरी 2020 में शुरू हुआ। उन्होंने मुकदमा शुरू होते ही अदालत पर कब्जा जमाने की पुरजोर कोशिश की है। वो लगातार अदालत और मीडिया को अपने असर में लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि अदालत और मीडिया उनके कंट्रोल में रहे, लेकिन इजराइल की आवाम ने उनके मंसूबों को समझ लिया। इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ आवाम एकजुट हो गई। वो तो गनीमत है कि नेतन्याहू के लिए हमास एक फरिश्ता बनकर सामने आ गया और उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया, वरना नेतन्याहू कब के इस्तीफा देकर सत्ता से पैदल हो चुके होते। पर अब क्या किया जा सकता है? हमारे देश के अंधभक्तों की किस्मत ही फूटी है। वो जिस नेता को अपना जीजा मान लेते हैं, जिस नेता को अपना समर्थन देते हैं, वो जिस नेता के लिए मिर मटने के लिए कसम खाते हैं, वही नेता एक नंबर का बंडल बाज निकलता है। वो एक नंबर का फरकट और फरेबी निकलता है। अब नेतन्याहू को देख लीजिए। नेतन्याहू की शान में हमारे देश के अंधभक्त खूब कसीदे पढ़ते हैं, पर नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार, गबन घोटाले और रिश्वतखोरी के मामले चल रहे हैं। मतलब राष्ट्रवाद और देशभक्ति केवल खुद को पाक साफ दिखाने का हथियार बन चुका है, वरना नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजराइल की आवाम क्यों है? केस चलने के बाद नेतन्याहू के हालत पतली होती जा रही है। ऐसे में नेतन्याहू की देशभक्ति और नेतन्याहू के राष्ट्रवाद का पलीता लगता नजर आ रहा है। आखिर कैसे जेल जा सकते हैं अंधभक्तों के फूफा? आखिर कैसे नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गए हालात? आखिर कैसे अपनी गर्दन बचाने के लिए गजा पर हमला कर रहे हैं नेतन्याहू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त गजा में इजराइल के हमले में मरने वालों की तादाद 16,000 से ज्यादा हो चुकी है। हमास और इजराइल दोनों ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पर इजराइल पूरी तरह से गजा पर कंट्रोल चाहता है और इस काम में अमेरिका उसकी भरपूर मदद कर रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जिस केस को बंद कर दिया गया, अब इमरजेंसी के हटते ही वो शुरू हो गया। अब अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई शुरू हो गई है। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वतखोरी के आरोप है। इस तरह के संगीन जुर्म के तहत मुकदमा झेलने के साथ साथ प्रधानमंत्री रहते हुए आरोपी के तौर पर अदालत में पेश होने वाले ये पहले इजरायली पीएम है। मतलब इजराइल का प्रधानमंत्री भी इतिहास बना रहा है। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि उनके खिलाफ लगे तमाम इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि देश हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसे वक्त में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। न्याय मंत्रालय में मंत्री और लिकुड सदस्य डेविड एल्सलेम ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में कहा कि युद्ध, बंधक, पलायनकर्ता, अर्थव्यवस्था नहीं और नहीं। अब जो सबसे जरूरी है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री को बेबुनियाद इल्जामों और भ्रामक छोटी छोटी बातों में उलझना। हाँ, आपने सही पढ़ा। इसमें देरी करने की कोई वजह नहीं है, ये एक अपमान है।
दरअसल नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच फिर से शुरू कर दी गई है। बेजेक वाला रिश्वत मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ यरूशलेम में मंगलवार को सुनवाई फिर से शुरू होगी। जंग की वजह से अदालत लगभग 2.5 महीने के बंद था। इस मौके पर केवल जरूरी सुनवाई ही हुई थी। अदालत ने नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों को नहीं सुना था, लेकिन अब इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले को केस 4000 के नाम से जाना जाता है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नेतन्याहू ने समाचार वेबसाइट वाल्ला पर अपने मन मुताबिक मीडिया कवरेज के बदले बेजेक टेलीकम्युनिकेशंस को फायदा पहुंचाने के लिए नियामक कदम उठाए। वाल्ला का स्वामित्व पहले बेजेक के पास था। नेतन्याहू पर 3 अलग अलग आरोप हैं। इनके इल्जाम को देखकर लगता है कि ये इजराइल के बड़े बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। इनमें पहला केस 1000 में नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने विदेश के बिजनेसमैन से सिगार लिए और महंगे शैंपेन जैसी चीजें गिफ्ट के तौर पर ली। इसे धोखाधड़ी और अपने पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ का मामला माना गया है। केस 2000 में भी केस 1000 की ही तरह धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप है, लेकिन यह मामला थोड़ा ज्यादा ही दिलचस्प है। आरोप है कि नेतन्याहू ने एक अखबार से अपने पक्ष में माहौल बनवाया। इसके बदले में उन्होंने दूसरे अखबार की सर्कुलेशन को कम करा दिया, जो नेतन्याहू का समर्थक नहीं था और इजरायली पीएम के समर्थन में माहौल बना रहे अखबार का प्रतिद्वंदी था। इसी तरह से केस 4000 है, जिसमें नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त शॉल अरोविच को फायदा पहुंचा और उसके लिए हर नियम कानून की तिलांजलि दे दी। कथित तौर पर नेतन्याहू ने टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी रेगुलेशन में शॉल को अतिरिक्त छूट दे दी। कहते हैं कि बदले में शॉल ने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेतन्याहू के समर्थन में जमकर मीडिया कवरेज किया। मतलब देश की मीडिया को बिल्कुल गोदी मीडिया बनाने पर तुल गए। हमारे देश की गोदी मीडिया उनकी बहुत बड़ी फैन है। पता नहीं कुछ फायदे इधर वालों को भी मिल रहे हों, पर नेतन्याहू के आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे नजर आते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।